हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आराध्या नेचुरोपैथी एंड योगा। आज मैं जो बात आप लोगों को बताने वाला हूं, शायद वो आप लोगों को थोड़ा अजीब लगे, लेकिन अगर आप इस तरीके की गलतियां कर रहे हैं तो किसी भी ट्रीटमेंट में जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, रिजल्ट आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लोग बोलते हैं कि नेचुरोपैथी काम नहीं करती, मैंने उस डॉक्टर से दवाई ली, मुझे आराम नहीं हुआ। लेकिन लोग 7 गलतियां करते हैं जिनसे उन्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलती है और उन्हें उन बीमारियों से निजात नहीं मिलती है और उन्हें आराम नहीं होता है। आज हम लोग बात करेंगे उन 7 गलतियों की जो लोग कॉमनली रिपीट करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, लोग मेरे पास सेंटर में आते हैं और बोलते हैं कि भैया मुझे मसाज करा दो, मुझे मसाज करानी। मैं लोगों से पूछता हूं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। लोग बोलते हैं बीपी है, शुगर है, सर्वाइकल है, वेट बढ़ रहा है। तो मैं अब आपसे पूछता हूं, क्या सिर्फ मसाज से, किसी थेरेपी से इन सब बीमारियों का इलाज किया जा सकता है? मसाज एक रिलीफ थेरेपी है, रूट ट्रीटमेंट नहीं। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे किसी टैप से पानी लीक हो रहा है, हम उसे बार बार पूछते रहेंगे तो क्या पानी गिरना बंद हो जाएगा? नहीं, पानी बंद नहीं होगा। इसी तरीके से मसाज बॉडी को रिलैक्स करती है, हमारा सर्कुलेशन इंप्रूव करती है, ना कि बीमारी को खत्म करती है। इसके लिए हमें लाइफस्टाइल डिजीज को लाइफस्टाइल बदल के ही खत्म किया जा सकता है। मसाज सिर्फ सहारा है, इलाज नहीं। दूसरी गलती, लोगों की दवाई चल रही होती है और मेरे पास आते हैं और लोग बोलते हैं कि मेरी दवाई भी चल रही है और आप मेरी थेरेपी भी कर दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है। या तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दवाइयां गलत है, दवाई गलत नहीं है, लेकिन अगर हम बॉडी को दोनों चीजें एक साथ दे रहे हैं तो हम बॉडी को कंफ्यूज कर रहे हैं। बॉडी को समझ में नहीं आता है कि वो बॉडी को डिटॉक्स करे या दवाइयों से उन चीजों को आराम करे। इसलिए बोला जाता है कि प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही कॉम्बिनेशन थेरेपी करो। तीसरी गलती और भी कॉमन, लोग मेरे पास आते हैं कि मुझे आपसे इलाज कराते हुए 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मेरे को कोई आराम ही नहीं हुआ। तब मैं लोगों से पूछता हूं कि आप लोगों की ये बीमारी कितने दिन पुरानी है? 5 साल, 8 साल, 10 साल? ये लोगों के जवाब होते हैं। और लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि 3 दिन में मेरा आराम नहीं हुआ। 10 साल का गलत लाइफस्टाइल और 3 दिन में रिजल्ट। बॉडी को बीमार करने में हमने सालों लगा दिए, लेकिन उस बॉडी को ठीक होने के लिए हम टाइम ही नहीं देते हैं। हीलिंग एक प्रोसेस है, मैजिक नहीं है। 4th गलती जो लोग कॉमनली करते हैं, अपनी डाइट को बहुत लाइटली लेते हैं। लोग मेरे पास आते हैं, थेरेपी कराते हैं, बाहर निकलते हैं और चाय समोसा खाते हैं, छोले भटूरे खाते हैं। मैं तो साफ बोलता हूं कि आप लोगों का 50% डाइट काम करती है, 30% आप लोगों की थेरेपी एंड 20% आपका रूटीन। अगर इंजन में, गाड़ी में पेट्रोल खराब डालोगे तो इंजन कितना भी स्मूथ हो, कभी भी गाड़ी ठीक नहीं चलेगी। फूड या तो मेडिसिन होता है या पॉइजन, बीच का कुछ नहीं। 5वीं गलती, स्ट्रेस एंड मोबाइल एडिक्शन। लोग अपनी बॉडी का तो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं लेकिन दिमाग का नहीं। थेरेपी के भी बाद लोग वही रील्स, मोबाइल, कंपैरिजन, स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी के अंदर हीलिंग को ब्लॉक कर देते हैं। जब दिमाग शांत नहीं तो आपकी बॉडी भी ठीक नहीं होगी, अपने आप में हील नहीं। 6ठी गलती, किसी भी बीमारी के बारे में गूगल पर देखना, गूगल से जानकारी लेना। मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं कि मैंने तो ये थेरेपी गूगल पर देखी थी, मुझे तो इसकी जानकारी गूगल से मिली। तो आप मुझे ये बताइए कि लोगों की एज, उनकी बॉडी टाइप और डिजीज सबकी अलग अलग होती है, तो इसी तरीके थेरेपी भी सबकी अलग अलग काम करती है। जो दवाई एक इंसान के लिए अमृत हो सकती है, वो दूसरे के लिए जहर हो सकती है। नंबर 7वीं गलती, सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन। जो बंदा डिसिप्लिन में लाइफ फॉलो करता है उसकी बॉडी सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे तरीके से हील करती है। आपके सोने का टाइम, आपने उठने का टाइम, आपके वॉकिंग का टाइम, आपके पानी पीने का टाइम, यही छोटी छोटी बातें बड़ा रिजल्ट देती हैं। चाहे आप डॉक्टर के पास जाओ, चाहे आप नेचुरोपैथी सेंटर में जाओ, जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, अपने डिसिप्लिन में चेंज नहीं लाओगे, अपनी आदतों को नहीं सुधारोगे, तब तक आप अपनी बॉडी को हील नहीं कर सकते हो, ठीक नहीं कर सकते हो। आपको इस तरीके के रियल और प्रैक्टिकल वीडियोस हेल्थ इश्यूज के बारे में और भी चाहिए तो कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।